So hello guys, how did you do? I really hope that you will be very fine. So guys, my name is Ashu Kushwaha and बहुत बारी क्या होता होगा कि लोग आपसे टाइम पूछते होंगे and many times they will be asking the time in English that what is the time right now? Could you please tell me the time? Would you please tell me the time? तब आपको भी लगता होगा कि यार काश मैं भी इंग्लिश में ही टाइम बता पाता या फिर आप बताना भी चाहते होंगे। अगर आप लोग इंग्लिश में टाइम बताना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इन दिस वीडियो हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्ट टाइम के बारे में, यानी कि अगर एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो अंत में ओ क्लॉक जरूर लगाते हैं। एग्जैक्ट टाइम से मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है, मतलब ये कि अगर 10 बज करके 1 मिनट हो जाता तो ये एग्जैक्ट टाइम नहीं रहता। अगर यहाँ पे होता है 2 बजा है तो ये भी एक एग्जैक्ट टाइम है। तो आप लोग एग्जैक्ट टाइम को समझ गए होंगे। इसके बाद में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 10 o'clock, यानी कि 10 बजा हुआ है तो यहाँ पे हम बोलेंगे 10 o'clock। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 के बाद में ओ क्लॉक जरूर से ही लगा है, यानी कि आपको जब भी समय बताना है एग्जैक्ट तो वहाँ पे 10 के बाद में या जो भी टाइम हो उसके बाद में ओ क्लॉक जरूर लगाएं। इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ 10 o'clock। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें इट लगा हुआ है और यही सेंटेंस सबसे सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हम समय बताते हैं, डेट बताते हैं, ईयर बताते हैं या फिर मौसम बताते हैं तो वहाँ पे इट लगाना जरूरी होता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 11 बजा है, यानी कि 11 बजा है तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे 11 o'clock, या फिर इससे बेटर बोलना है तो इट इज़ 11 o'clock। आप लोग इन दोनों तरीकों के जरिए एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों से, यार मेरे वीडियोस पे व्यू तो बहुत आते हैं लेकिन लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब आप लोग ज़रूर देना। क्या मैं वीडियोस अच्छे नहीं बनाता हूँ? अगर मैं अच्छे वीडियोस बनाता हूँ तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अगर कुछ बज करके कुछ मिनट हुए हैं ये बताना हो तो आप लोग फार्मूला को देखिए। सबसे पहले इसी फार्मूले के जरिए आप लोग बता सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इट इज़ लगाना है, फिर मिनट्स लिखना है, फिर पास्ट लिखना है, फिर हावर लिखना है। जैसे कि मान लीजिए 10 बज करके 2 मिनट हुए हैं तो आप लोग बोलेंगे इट इज़ 2 past 10। अगर 10 बज करके 3 मिनट होते तो इट इज़ 3 past 10। अगर 10 बज करके 4 मिनट होते तो इट इज़ 4 past 10। अगर 6 बज करके 9 मिनट होते तो 9 past, यानी कि 9 मिनट गुजर चुके हैं, 9 past 6 बोलते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए दो तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है 2 past 10, दूसरा तरीका है इट इज़ 2 past 10। तो आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बज करके 10 मिनट तो आप लोग बोलेंगे 10 past 10, यानी कि 10 मिनट गुजर चुके हैं 10 बज करके। इसके बाद में इसको आप लोग इट इज़ 10 past 10 भी बोल सकते हैं और यही तरीका सबसे बेटर होता है। इसके अलावा गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि सवा पौने साढ़े इसको कैसे बोलेंगे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सवा पौने साढ़े थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो उसको मैंने वीडियो के लास्ट में बताया हुआ है। और गाइस अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आप मेरी बातों को समझिए, वीडियो में जो लिखा है उसको मत समझिए। इसके बाद में देखिए अगर कुछ बजने में कुछ मिनट बाकी हो, अगर कुछ बजने में कुछ मिनट बाकी हो ये बताना है तो आप लोग किस तरीके से बताएंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है इट इज़ अब लेफ्ट मिनट, मतलब जितने मिनट बाकी हो। सबसे पहले इट इज़, फिर जितने मिनट बाकी हो वो लिखना है, फिर यहाँ पे 2 लगाओ या फिर लेफ्ट 2, दोनों में से एक लगाओ, ठीक है। इसके बाद में हावर +1, मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बज करके 50 मिनट तो 11 बजने में कितने मिनट बाकी हैं? 10 मिनट बाकी हैं। तो यहाँ पे आपको बोलना है 10 लेफ्ट टू 11, यानी कि 10 बाकी हैं 11 में। अब एक और एग्जांपल के जरिए आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बज करके 55 मिनट, यानी कि 5 मिनट बाकी हैं 11 बजने में। तो हम लोग बोलेंगे 5 लेफ्ट टू 11, 6 लेफ्ट टू 11, 7 लेफ्ट टू 11। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ सवा, साढ़े और पौने के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फुल, यानी कि 100 लिखा हुआ, तो 100 को हम लोग फुल मानते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है 100/2, यानी कि ये हो गया 50। और 50 के बाद में यहाँ पे देखिए 100/4 = 25, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टर। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि किसी भी क्वांटिटी का चौथा हिस्सा क्वार्टर कहलाता है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जो 1 हावर होता है उसमें 60 मिनट होते हैं, यानी कि ये तो फुल हावर हो गया। इसके बाद में इसका जो हाफ हावर होगा वो तो हो जाएगा 30 मिनट, यानी कि हाफ हावर हम 30 मिनट को बोल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये 15 मिनट को हम लोग क्वार्टर भी बोल सकते हैं, बस आपको यही याद रखना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बज करके 15 मिनट। अगर आप लोगों को यही बोलना है कि 10 बज करके 15 मिनट हुआ है तो आप लोग बोलेंगे इट इज़ 15 past 10। लेकिन अगर आप लोग किसी को बोलेंगे कि सवा 10 हुआ है तो आप लोग बोलेंगे क्वार्टर 10, यानी कि सवा को हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। इसी को हम लोग इट इज़ क्वार्टर 10 बोल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बज करके 15 मिनट, यानी कि इसको भी आप लोग क्वार्टर 11 बोल सकते हैं। अगर 12 बज करके 15 मिनट होता है, यानी कि सवा 12 होता है, तो आप लोग बोलते इट इज़ क्वार्टर 12। इसी तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अगर सवा 6 होता तो इट इज़ क्वार्टर 6। इसके बाद में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बज करके 30 मिनट, यानी कि 10 बज करके 30 मिनट अगर आपको बताना है तो आप लोग बताएंगे कि इट इज़ 30 past 10, यानी कि 10 बज करके 30 मिनट। लेकिन अगर आप लोगों को बताना है कि इट इज़ हाफ पास्ट 10, यानी कि आधा, साढ़े 10 बजा हुआ है, तब आप लोग बोलोगे इट इज़ हाफ पास्ट 10, ठीक है। इसी को दूसरे तरीके से हाफ पास्ट 10 भी बोल सकते हैं। अगर 9:30 बोलना है तो इट इज़ हाफ पास्ट 10 9 बोल सकते हैं। अगर आपको 11:30 बोलना है तो इट इज़ हाफ पास्ट 11 बोल सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिए एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, अगर 12:30 बोलना है तब भी आप लोग बोलोगे इट इज़ हाफ पास्ट
12 क्योंकि आधा घंटा गुजर चुका है तो उसको हाफ बोलते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये कुछ और क्वांटिटीज़ दी हुई है जैसे कि 10:45 अगर आपको यही बोलना है कि 10:45 हुआ है तो आप लोग बोलोगे इट इज़ 45 पास्ट 10। और अगर आपको बोलना है कि पौने 11 बजा हुआ है तो पौने 11 के लिए आप लोग बोलोगे इट इज़ क्वार्टर लेफ्ट टू 11, यानी कि क्वार्टर लेफ्ट है। क्वार्टर से मतलब ये है कि 15 मिनट बाकी है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे देखिए अगर 11:45 हो यानी कि पौने 12 तो आप लोग बोलोगे इट इज़ क्वार्टर टू 12। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपसे, अगर आप उनका जवाब देना चाहें तो प्लीज़ उनका जवाब जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।